ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 10। जो यह कहते हैं कि भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान योग अलग है, वह तो एकांगी हो गया। जो अलग है ऐसा नहीं, यह सर्वांगीण है। अपनी अपनी जगह सब काम करते हैं। हमारे विचार से सबको जगह चाहिए, और जब तक सबको स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक सार्वभौमिक अनुभूतियां नहीं आती हैं। इसलिए समष्टिगत अन्वय व्यतिरेक की युक्ति द्वारा चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो इसको लेना पड़ेगा। इसलिए इसका अभ्यास ही सर्वोपरि है। अभ्यास करते रहना चाहिए, और यह नहीं हमको करना चाहिए कि अभ्यास करते समय हम चिल्लाएं कि नहीं मिल रहा है, कि उठाएं झंडा। भगवान के यहाँ यह नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रजातंत्र में लोग हल्ला मचा देते हैं, भगवान के काम में झगड़ा मचाना ठीक नहीं। यह तो हमारी गति के ऊपर निर्भर करता है। अगर ठीक गति से साधना की जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि प्राप्ति ना हो। अगर हमारी गति में बाधा आती है, रुकावटें आती हैं, विक्षेप आते हैं, मल आते हैं, आवरण आते हैं, और हम उनको हटाने में सफल नहीं हो पाते, तो अच्छे साधन वाले का भी पतन हो जाता है। जरूरी नहीं है कि तुम सफल हो जाओ, और यह भी जरूरी नहीं है कि कमजोर साधना वाले सब कमतर ही रह जाएं। अगर पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो जाएं तो उसके सहारे वह भी निकल सकता है। इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग स्वभाव है। अब उस स्वभाव में हमें एक जनरल छाप छोड़नी है। हमें हर एक से कुछ लेना है, इससे भी लेना है, उससे भी लेना है, उससे भी लेना है, लेकिन देंगे हम अपने ढंग से। हमारा थीसिस हमारे ढंग का होगा। जैसे राम रावण युद्ध तुलसी का है, महाभारत व्यास का है, अनेक ऋषियों का है। उनके अंतःकरण में क्या क्रिया हुई वह है यह। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं अपनी अनुभूति के लिए लिख रहा हूँ, स्वयं अनुभूति के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए यह जो मैं लिख रहा हूँ। स्वांतस्तमः शांतये। मैंने सब कुछ यह पाया है। मैं ड्रामा थोड़े कर रहा हूँ, नाटक थोड़े कर रहा हूँ दुनिया को खुश करने के लिए। वह तो स्पष्ट कहते हैं। लोग कहते हैं समाज के लिए है, तो लोग कहते हैं। गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा। जिसे ठीक लगता है गोस्वामी जी की बातों को मान ले। बहुत से लोग रामायण को जला रहे हैं, नहीं ठीक लगता होगा, इसके लिए क्या कहा जाए। यह कोई कंपलसरी विषय नहीं है। तो इस तरीके से अब यह क्लियर हो गया होगा कि यह विषय व्यक्तिगत साधना का है, मानस या अंतःकरण की साधना का है। यह हमको तुमको उसमें लगना है। चाहे हम श्वासा को पकड़कर चलें, चाहे हम ध्येय को पकड़कर चलें, चाहे हम गेय को पकड़कर चलें। अगर गेय को पकड़कर चलते हैं तो गेय ध्येय हो गया, ज्ञान उसका चिंतन हो गया, और ज्ञाता मन हो गया। गेय और ज्ञाता की जानकारी ज्ञान है। बस यह त्रिपुटी है। गेय हमारा इष्ट है, ध्येय हमारा इष्ट है, और ध्याता हमारा मन है, और ध्यान हो गई जानकारी। बस इन तीनों को हमें विलुप्त कर देना है। देखते देखते न ध्येय रह जाए, न ध्यान रह जाए, न गेय रह जाए, हम गायब हो जाएं। ऐसी अवस्था हम सब की भी आनी चाहिए। श्वासा में लगे रहें। ऊपर जाए तो रा, नीचे जाए तो माँ, और मन चुप खड़ा, न कुछ सोचता है न कुछ बोलता है, बस श्वासा को देखता है। इस तरह से देखते देखते जब तल्लीनता आएगी और यह श्वासा तेल धारा सदृश बहेगी तो श्वासा खड़ी हो जाएगी।
एक समय आएगा, चाहे 1 सेकंड के लिए ही हो, चाहे 1 मिनट के लिए ही हो, और जब यह श्वासा खड़ी हो जाएगी तो तुम्हारा संसार से पत्ता कट जाएगा। तुम ग्रेविटी पार कर जाओगे और तुम्हारे पास्ट टेंस का जितना भी रिकॉर्ड है कर्म संस्कार का, हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगा। आगे रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। उसको मुक्त पुरुष कहते हैं। यह अवस्था बहुत कठिनता से मिलती है। इसमें बहुत सी बाधाएं भी आती हैं। हम इतनी मेहनत करें, परिश्रम करें, इतनी लगन करें कि लगते लगते मन भागे तो मन को पकड़कर फिर लगाऊं, फिर भागे फिर लगाऊं, और हम न भागें। मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राखु शरीर, शरीर न जाने पाए, शरीर पतित न होने पाए। मन अगर विषय की तरफ भाग भी जाए, मन बाहर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर न जाने पाए। मन का कहना शरीर न करने पावे तब भी गुंजाइश है, तब भी साधक बचा रह सकता है। जैसे पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं और वहाँ अटैक आया। देखिए, मन भागा और कहाँ चला गया? स्त्री के पास चला गया, सूर्पनखा के पास चला गया ना। चाहे सूर्पनखा आई, चाहे वह गए, एक ही बात है। विवेक रूपी लक्ष्मण, ज्ञान रूपी राम है और शक्ति रूपी सीता है। तो अगर मन जाएगा तो हर्ज क्या होगा? अगर हम भगवान को छोड़कर भगवान की माया में विचरेंगे और उपभोग करेंगे तो हमारी शक्ति का ह्रास होगा ना। तो फिर किसी तरह से विवेक काम कर गया तो सूर्पनखा से तो बचा दिया, वहां तो हानि नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी भारी हानि यह हो गई कि उसने माया के केंद्र को न्योता दे दिया, रावण को न्योता दे दिया, रावण को जगा दिया, और मोह के जग जाने से शक्ति का ह्रास हुआ, शक्ति का हरण हुआ, सीता का हरण हो गया। तो सूर्पनखा प्रकृति है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, आसक्ति शरीर में लंका है, संसार समुद्र है, इसमें विषय रूपी जल है, काया रूपी किला है, और इनके ठीक अपोजिट इसी शरीर को क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व पंचवटी बनाते हैं, जहाँ विवेक लक्ष्मण, ज्ञान रूपी राम और शक्ति सीता रहते हैं। ये 2 स्थितियाँ एक ही जगह है, हमारे ही अंदर, और यही झगड़ा होगा। ईर्ष्या, स्पर्धा आदि, त्रिशिरा, सूर्पनखा, खरदूषण, बाली सभी रहते हैं यहाँ पर। ये सबसे आगे की लाइन में है। वहाँ जो फोर्स लगा हुआ है बॉर्डर में, कोई आए तो वहीं डाउन करना तुम। ईर्ष्या, अगर किसी की उन्नति देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है, स्पर्धा होती है कि हमसे आगे निकला जा रहा है। लोगों के सुख सुनकर आग लग जाती है, लोगों के दुख सुनकर खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। ये ऐसे राक्षस सब पड़े हुए हैं हमारे ही अंदर यहाँ। ये सब बाहर नहीं हैं, बाहर हैं भी तो हमसे क्या लेना देना। यह दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, इसमें क्या क्या नहीं है। इससे तुम्हें कुछ मतलब है क्या? ना इससे तुम्हें कभी टच होना है, ना इससे तुम्हारा कोई मतलब है। तो आखिर आदमी बाहर क्यों अर्थ लगाता है? ये तो क्रियाएं हैं, हरकत हो रही हैं। पहले विचार, फिर आपकी हरकत, हरकत के पहले वही वाणी में आ जाती है, फिर कर्तव्य में परिणित हो जाती है। चाहे लड़ाई ले लो, चाहे प्रेम ले लो, चाहे झगड़ा ले लो, चाहे आनंद ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, अंदर की बात है जो बाहर दिखती है। तो अंदर की बात तो हम करते नहीं और बस कहते हैं। दशरथ नाम का एक राजा था अयोध्या में, त्रेता युग में हुआ था राम का अवतार वहाँ।
तब तो राम एक देश और काल का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, यह सब दुनिया का प्रभाव है। जब हम दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो माता पिता के आनुवांशिक गुण आ जाते हैं, वही संस्कार बनने लगते हैं, आनुवांशिक होते हैं, और वही ढंग हम मानने लग जाते हैं। जो भी किस्सा कहानी सुनने को मिली उसको बाहर की दुनिया की तरह ले लेते हैं। ऐसे स्त्री रही होगी, ऐसे यह रहा होगा, बस चाहे वह अंतर जगत की बात हो, हम उसी ढंग से लेते रहेंगे। ऐसे नहीं। अब जब हम अंतर जगत की पढ़ाई में लग गए, एडमिट हो गए, तो हमें अंतर जगत से अर्थ लेना चाहिए। और हम बाहर जगत ही पढ़ाई करते हैं तो बाहर का लेना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से चलना है तो तुम्हें आत्मा की तरफ चलना पड़ेगा, बारीक चलना पड़ेगा, वही अर्थ लेने पड़ेंगे। क्योंकि अंदर की ही तो बुराई है। जो बाहर झगड़ा होता है वह पहले अंदर ही विचार रूप में पैदा होता है। पहले विचार बनता है, फिर क्रिया होती है। हम पहले बता चुके हैं। नाभि कमल में संकल्प उठता है, बीज रूप में होता है, हृदय में आकर अंकुरित हो जाता है, फिर कंठ में आकर वाणी के द्वारा स्फुरित होता है और क्रिया के रूप में सामने आ जाता है। चाहे झगड़ा करो, चाहे प्रेम करो, कुछ भी करो, दुनिया कर रही है। पहाड़ बना लो, नदी बना लो, मकान बना लो, सृष्टि बना लो, अब ये तो तुम्हारे करने से होगा। उसका कायदा बन गया, उसका फार्मूला बन गया, उसको कौन रोकेगा। मन की गति अगर बाहर जाती है तो हम चूक गए। और इसका कारण भी हम बता देते हैं कि तुम अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सोचने के लिए मना नहीं कर सकते। वह तो सोचेगा, चाहे तो विजातीय क्षेत्र में विचरेगा या सजातीय क्षेत्र में विचरेगा। मन का काम है संकल्प करना, चित्त का काम है चिंतवन करना, बुद्धि का काम है विचार करना, अहंकार का काम है अहंकार करना। चाहे माया के क्षेत्र में उससे क्रिया कराओ, चाहे भगवान के क्षेत्र में कराओ। एक सजातीय क्षेत्र है, दूसरा विजातीय क्षेत्र है। एक विद्या क्षेत्र है, दूसरा अविद्या क्षेत्र है। अब उसे बदलना है। बदलना है तो फिर उसके लिए दुनिया अलग से बनानी पड़ेगी। अगर बाहर भी कोई घटना हुई तो हमें नहीं मानना है। उसे अगर मानेंगे तो हमें जाना पड़ेगा उसमें। अगर जाएंगे तो सोचना पड़ेगा उसे। अगर सोचेंगे तो कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना करेंगे तो उसमें भाग लेना पड़ेगा। भाग लेंगे तो नरक में चले गए। इस तरीके से अगर तुम्हारे सामने कोई कहानी, कोई नाटक ऐसा आ जाता है, ट्रांसफार्म कर दो, ईश्वर में ले आओ। यह माया वाली न रह जाए, इन नेत्रों वाली न रह जाए। इन नेत्रों से तो मकान दिखाई पड़ेगा, जल दिखाई पड़ेगा, हवा दिखाई पड़ेगी, और ज्ञान नेत्र खोल दो तो उससे ईश्वर की चीज दिखाई पड़ेगी, सजातीय दिखाई पड़ेगी। तो फिर उसका अपने नॉलेज से एक ऐसा रूप बनाओ कि इसका रूपांतर हो जाए, उसका रूपांतर कर लो। यह होते हुए भी न रह जाए और उस विज्ञान में विचरण करो, विद्या के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में, और उसी का सोचो, विचार करो। तो देखो तुम रहते हुए संसार में संसार से अलग हो सकते हो। इसलिए हम इसको ऐसा कहते हैं। और अगर तुम ध्यान में भगवान के क्षेत्र में पहुंच गए और फिर निकले ध्यान से, तो तुम बाप को बाप मानोगे, जात को जात मानोगे, देश को देश मानोगे, भाषा को भाषा मानोगे। तो फिर झगड़ा होगा तुम्हारे दिमाग में। इसलिए इनको हल कर लिया जाए, बाहरी वालों को, तो राहत मिलेगी, चलने में आराम मिलेगा। इसलिए यह सुविधाजनक ज्ञान है, महात्माओं का ज्ञान है। महात्मा लोग उसी दुनिया में विचरते हैं।
इसलिए गीता में बड़े बड़े शास्त्रों में स्पष्ट कर दिया है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जिसमें सब लोग सोते हैं उसमें संयम करने वाला योगी जागता है, और जिसमें संयम करने वाला सोता है उसमें दुनिया जागती है। उल्टा हो गया तो उसका अर्थ क्या करोगे तुम? यही तो अर्थ है कि हम देखते हुए भी मकान को नहीं देख रहे हैं। हम तो मकान को माया जानते हैं, यह है ही नहीं। हम तो मकान को मन जानते हैं, मकान को मन ने ही निकाला है। मन में बनाने का विचार आया होगा, फिर नक्शा बना होगा, फिर ये हुआ वो हुआ। इसलिए अगर ऐसा सुविधाजनक साधना में सहायक ज्ञान तुम्हारे पास हो जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? इसमें तो तुम्हें लाभ ही लाभ है। फ्यूचर में भी लाभ है, प्रेजेंट में भी लाभ है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए। प्रश्न यह है कि हम जितना लगेंगे भगवान में, उसके नाम में, ज्यों-ज्यों हम लगते चले जाएंगे तो फिर वह अपने से रास्ता बताना शुरू कर देगा। यह तरीका सर्वोच्च माना जाएगा। जब हम लगते हैं और नहीं लग पा रहे हैं, फिर जो उस रास्ते से गया है उससे पूछते हैं तो वह बाहर थोड़ा थोड़ा बता देता है। वह थ्योरेटिकल होगा, और फिर तुम जब प्रैक्टिकल करोगे तो वह थ्योरी ठीक नहीं बैठेगी, उसमें वैसा प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए प्रैक्टिकल विषय प्रैक्टिकल ही क्षेत्र में होना चाहिए, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कोई कीमती चीज़ हमारे पास आ रही है, अब किसी ने बता दिया कि करोड़ों की चीज़ है, वह आपके पास आ रही है। अच्छा, अब वहाँ से चल दी है। अब तीसरे ने बताया कि वह इतनी बड़ी है, उसमें इतनी चमक है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है। तो उसके मिलने का जो आनंद है उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। पहले से उसका कल्पना में आनंद का उपभोग करने लगे, 10-5 पैसा तो कर ही ले जाएंगे तो उतना आनंद घट ही जाएगा। वह अच्छा नहीं माना जाता। हमारे ऊपर संपूर्ण 100 पैसा का असर एक बारगी होना चाहिए। जब वह मिले, छाप छूट जाए हमारे ऊपर, दबाव आ जाए उसका, फिर हम हटे न उससे, फिर ऐसा संबंध हो जाए कि वह हमसे न हटे और हम उससे न हटे। अगर हम कोई साधना करेंगे और कुछ हमें चमत्कार दिखाई पड़ता चला जाए तो हमें आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। कुछ दूर तक यह भी माना जाएगा कि चमत्कार आना चाहिए, तो फिर दृढ़ विश्वास आएगा। लेकिन कुछ देख करके उसके साथ साथ फिर अंधविश्वास भी लेना पड़ता है। इसमें दोनों बातें आती हैं। ज़रूरत पड़ने पर सभी औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यह साधक विशेष के ऊपर है कि किस तरीके से उसकी गतिविधि ठीक होगी। किसी साधक को एक ही साधन कई बार लेना पड़ता है और इसमें परीक्षाएं बहुत आती हैं, बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतों से साधक खड़े रह जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, संशय आ जाते हैं, मल आ जाते हैं, विक्षेप आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है। योग करने में बीमारी बहुत आती है, यह निश्चित आती है। योग करत रोग बढ़त, इसमें यह नियम होता है। लेकिन साधक इससे डरते तो हैं नहीं, क्योंकि वे मानते नहीं कि यह हमको आती है। बीमारी आती है, बाधा आती है, तो हमको नहीं यह सोचना है बीमारी आए तो हमको सौभाग्य सराहना चाहिए कि हमको साधन के बिना आधा पाप कट गया। हाँ, बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम परेशानी में कहीं फेल न हो जाएं। दृढ़तापूर्वक डटे रहना चाहिए। दिक्कत जरूर होती है। प्रहलाद को दिक्कत हुई, ध्रुव को दिक्कत हुई, मीरा को हुई, लेकिन दिक्कत के बाद शांति आती है।
परेशानी आती है, लेकिन परेशानी को हम परेशानी नहीं मानते। हम तो उसमें इम्तहान मानते हैं कि हमारी परीक्षा शुरू हो गई। हमें तो खुश होना चाहिए। हमें तो इस योग्य समझ लिया गया कि हमारी परीक्षा होने लगी। इसलिए अच्छे साधक दिक्कतों से हार नहीं मानते। जब तक साधन भजन की प्रक्रिया को गहराई से समझा नहीं जाएगा तो उसे करने में कैसे लिया जाएगा? ध्याता क्या है, ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, यह त्रिपुटी कैसे बनती है, शुरू में क्या किया जाए, मन को कैसे रोका जाता है, यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। इसे करना पड़ता है। ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि सुन लिया और काम हो गया। अगर कोई लड़का 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और कोई कहे कि इस लड़के को बैरिस्टर बनना है, तो कहने भर से क्या वह बैरिस्टर बन जाएगा? अभी लंबी पढ़ाई करना होगा, बैरिस्टरी पास करना होगा, तब बनेगा। तो संसार की पढ़ाई में जब इतनी मेहनत है कोई ऊंची डिग्री लेने में, तो अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की डिग्री तो महान मुश्किल है। उसकी भी पढ़ाई का एक कोर्स है। साधना का विषय क्लिष्ट है और इतने क्लिष्ट विषय की बातों को इतनी आसानी से कह बता डालते हैं लोग। सुनने को सरल लगती है लेकिन करने में कठिन है। इन बातों के मर्म को समझना चाहिए और प्रक्रिया से गुजरे हुए गुरुओं से उस पर अमल करना सीखना चाहिए। जप की क्या नियमावली है, कहाँ से कैसे शुरू करें, कितने तरीके से जप होता है, किस स्तर के जप की क्या विधि है, क्या उसमें दिक्कतें हैं, कैसे कहाँ क्या होता है। नाम की साधना में नाम के बाद रूप है, रूप में ध्यान का विषय आएगा। स्थूल का ध्यान कैसे किया जाए, सूक्ष्म में ध्यान कैसे होता है, कारण स्तर में ध्यान का स्वरूप क्या बन जाता है, फिर कारणातीत में कैसे क्या होता है, यह सब सांगोपांग समझकर किया जाए तब तो कुछ हो सकता है। केवल बनावटी बातों से इस लाइन में काम नहीं चलता। साधना का मतलब है कि हमारा मन जो यहाँ वहाँ विषयों में दौड़ रहा है उसे एक जगह इष्ट के स्वरूप में रोक दें। हम नहीं चाहते कि हमारा मन विषय में जाए, लेकिन वह चला जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारा मन लोभ में जाए, लेकिन चला जाता है। तो मन हमारे ऊपर हावी बना हुआ है, हमें उसके ऊपर हावी होना है। इसलिए मन को संयमित करना है, अपने नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में रखने के लिए हमें मन को साधनारत करना है। फिर मन उसमें लगते लगते अपने अनुकूल हो जाएगा। जो कहा जाएगा करने लगेगा। बदमाश घोड़े को शुरू में कंट्रोल किया जाता है तो सिखाने वाले को कितना परेशान करता है वह घोड़ा। कभी एकदम तेजी से भाग चलेगा, कभी लेट जाएगा, कई तरह से परेशान करेगा, लेकिन सिखाते सिखाते काबू में आ जाएगा। तो फिर पैर की एंड लगाते जाओ, उसी के इशारे से चलेगा, जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा देगा। ऐसे ही अपने मन इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है, और इस तरह नहीं कि कह दिया मन को मार दो, इंद्रियों को मार दो, तो ऐसे मरते नहीं हैं ये। इनका ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इन पर नियंत्रण किया जाता है। इंद्रियां ट्रांसफॉर्म होकर रिद्धि सिद्धि बन जाती हैं। मन जो अभी सर्प है बदल कर गरुड़ बन जाता है। सर्प बना रहेगा तो विषय रूपी विष देगा, गरुड़ बन जाएगा तो विष्णु का वाहन बन जाएगा, आत्मा रूपी अमृत देने वाला बन जाएगा। तो बस इन्हीं को बदलना है। इसी के लिए यह साधना बताई जाती है, इसमें दक्ष होना है। जब मन अपनी पूरी चालाकी करके थक जाता है तब वह रुक जाता है। जब ईश्वर में स्थिर हो जाता है तो राजा बन जाता है ईश्वरीय क्षेत्र का। और अगर मन को नहीं रोका जाएगा तो यह माया के क्षेत्र में राजा बना है, लेकिन यह असत्य है। माया
इसलिए इसे छोड़कर जब ईश्वर क्षेत्र का राजा हो जाता है मन, तब सब ठीक हो जाता है। ईश्वर सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा है, अविनाशी है, अलख अगोचर है। उसे धारण करके कृतार्थ हो जाता है, संसार से मर जाता है, ईश्वर में पैदा हो जाता है। तो यह सब खूब बुद्धि लगाकर समझने की बातें हैं। कबीर कहते हैं, हमसे पहले हमार माई मर गई, पीछे जन्म हमार। माया रूपी माई मर जाती है, तब ईश्वर में जन्म होता है। मन को जब श्वासा के जप में लगा दिया जाता है तो धीरे धीरे रुकने लगता है। जब साधक की प्रगति भजन में होती है, कुंडलनी जागृत हो जाती है, तो मन को अंदर ही रस मिलने लगता है और एक दिन स्थिर हो जाता है। तब उसमें क्षमता आ जाती है, जो कल्पना करेगा सब हो जाएगा। मूल बात है मन को बदलना। अभी जवानी के नशे में पता नहीं चलता, लेकिन यह जवानी बनी तो नहीं रहेगी। बुढ़ापा आएगा तो लड़का, स्त्री, नाती पोते, धन दौलत, मित्र सब एक एक करके छूटने लगते हैं। कुछ दिन में मर जाते हैं तो शरीर भी साथ नहीं जाता। इस दुनिया में अकेले आना, अकेले ही जाना होता है। यह सोचना चाहिए कि वह कौन है जो हमारे साथ हर समय है, आते में भी था, जाते में भी रहेगा। उस आत्मा को, उस परमात्मा को अभी से पकड़ लो। धीरे धीरे 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भगवान का नाम लेना अभी से शुरू करना चाहिए। नहीं तो फिर का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। इसलिए समय रहते इसमें लगना पड़ेगा और यम, नियम, आसन, प्राणायाम सबको लेना पड़ेगा। प्राणायाम का योग में बहुत महत्व है। प्राणायाम के 3 हिस्से हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। एक ईश्वर को सब में देखना, यह पूरक है, और एक ईश्वर में दृढ़तापूर्वक अपनी आस्था बनाना, यह कुंभक है, और प्रपंच का निषेध रेचक है, यह वेदांत का प्राणायाम है। इस तरह से साधक की योग्यता के अनुसार कई श्रेणी का प्राणायाम होता है। फिर साधन की क्रिया के बीच में प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करना, यह श्वास की क्रिया है, वह दूसरा विषय है। तो यह साधक को अपनी एडजस्टिंग समझना चाहिए कि मेरी कितनी योग्यता है और मैं किस प्राणायाम के लायक हूँ। कौन प्राणायाम मेरे लिए ठीक रहेगा, उसे ले लेना चाहिए, और इनका सबका उद्देश्य एक ही है। यह प्राणायाम जो पूरक, कुंभक, रेचक में श्वासा खींची जाती है, सबसे निम्न श्रेणी का, शुरू का स्थूल स्तर का है। यह इसलिए किया जाता है कि अपनी श्वासा के सुविधापूर्वक आने जाने का नियम बन जाए। इसका एक विधान है, उसी के अनुसार नित्य नियम से प्राणायाम करके श्वास को संयमित किया जाता है। इससे श्वास जप में सहयोग मिलता है। प्राण और अपान में हवन का आशय यही श्वास का जप है। प्राण में जाए तो रा, अपान में माँ। इस तरह से मूलाधार में इसका हवन होता रहना चाहिए। इसको लोग पश्यंती बाणी का जाप भी कहते हैं। इसमें साधक को लगा रहना चाहिए। साधक का काम है कि खूब भजन करे, लेकिन यह ऐसे नहीं होता है। यह साधन भजन तो तब होता है जब अनपेक्ष हो जाए। साधक के अंतःकरण में कोई कल्पना, इच्छा, वासना न रह जाए। इच्छा ना हो, आरंभ ना हो, अनपेक्ष हो जाए। अनारंभ अनिकेत अमानी। अंतःकरण में आरंभ या संकल्प ना हो और अनिकेत, मन में अगर कोई संकल्प आता है तो उसे अंतःकरण में रुकना नहीं चाहिए। अनिकेत का अर्थ यह होता है कि कोई संकल्प हमारे अंदर अपना घर न बना पावे, उसमें जमावट नहीं रहना चाहिए, उसमें स्थायित्व न रहे।
सोचा गया और वह फिर निष्क्रिय हो जाए, परिणाम रहित हो जाए। यह कब होगा? जब हमारी पूज्य के प्रति आस्था हो जाए, सही विश्वास युक्त आस्था हो जाए, और जब हम पूज्य के स्वरूप में स्थायित्व पा लें। ऐसी जब दृढ़ता आ जाती है तब उसको पूजा कहा जाता है। वह तब आएगी जब हमारी कल्पनाएं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, और जब हमारी इच्छाएं चालू हैं, यह दरबार चालू है। मेरा यह काम हो जाता, मेरा वह काम हो जाता, मैं ऐसा हो जाता, मैं वैसा हो जाता। तो की हुई तुम्हारी पूजा से पुण्य की जो कमाई हो रही है, वह कमाई खर्च होती जाती है, बच नहीं पाती। पूजा वह ठीक है जो कि इच्छा रहित हो। कर्म करो, साधना करो और परिणाम की कामना न रखो। अनपेक्ष साधना, इसको कहते हैं समर्पण साधना। मामेकं शरणं व्रज। गीता में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। कई साधनाओं के तरीके कृष्ण ने बताए अर्जुन को, हर अध्याय में अलग अलग, कि हे अर्जुन, यह भी तरीका है, यह भी तरीका है, यह भी रास्ता है। ये सब वहीं पहुँचते हैं। किसी एक को अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अर्जुन प्रत्येक में अपने को कमजोर पाता चला गया, तो अंत में भगवान ने यही कहा कि तुम कुछ न करो, तुम अपने को मुझ में समर्पण कर दो, फिर मेरा जो काम है मैं करूँगा। बस तुम शरीर इंद्रियों सहित अपने को मुझे समर्पित कर दो। कृष्ण एक गुरु का स्थान सुशोभित करते हैं, अर्जुन एक शिष्य का स्थान सुशोभित करते हैं। तो इस तरीके से गुरु साधक की नाना प्रकार की इच्छाओं का दमन ही कराते हैं, और जब इच्छाओं का दमन हो गया तो उस भूमिका के ऊपर साधना रूपी वृक्ष जमता है, और उसमें फिर ईश्वर रूपी फल परिणाम आता है, ईश्वर रूपी फल लगता है। अगर तुम इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, कल्पनाओं को खत्म नहीं कर सकते, यह इल्म अगर तुमको नहीं मिला है, तो तुम्हारी साधना भी व्यर्थ होगी। साधना सफलीभूत नहीं हो सकती। साधना करोगे तो 6 महीने का अनुष्ठान करोगे, फिर साल भर का करोगे, फिर 12 साल का करोगे, और उसके पीछे कुछ ना कुछ परिणाम लेने की, फल की कामना रखोगे। तो ये सब साधनाएं भजन नहीं कही जाती। भजन उसको कहते हैं जो अपेक्षा रहित हो, जो देश और काल अबाधित हो, जो हमेशा के लिए लिमिट पार कर गया हो। ऐसी कोई कामना ना हो कि इस काम के लिए करते हैं, हमको इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तब हमको भजन का कुछ पता चलेगा। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।